व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये ग्रेटेस्ट फाइटर बनना है, या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, या बस अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बनना है? कई लोगों के लिए नीरज नाम के युवा बच्चे का उद्देश्य विनिंग अ गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो असंभव कार्य है। हमारे जीवन के सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। सपने एक असंभव कार्य हैं जो हमारे लिए हासिल करने में बहुत दूर लगते हैं। हम सभी में ऐसा होता है। यह आपको विशेष नहीं बनाता है, लेकिन क्या आपको विशेष बनाता है यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। यह कार्य इतना बड़ा और इतना चुनौतीपूर्ण है कि कुछ इसे असंभव कहते हैं, लेकिन यही इसे अर्थ देता है। आपके सामने ही असंभव कार्य है। क्या आप इसे पूरा करना चुनते हैं, या पहली बार कोशिश भी नहीं की? एक राजा को पहाड़ की चोटी तक इस पत्थर को लुढ़काने का परीक्षण दिया गया था। यह कार्य ज्यूस द्वारा उसके लापरवाह व्यवहार के लिए दंड के रूप में दिया गया था। सौदा था, पत्थर को चोटी तक पहुंचाओ और तुम्हें अपनी स्वतंत्रता वापस मिल जाएगी। असंभव कार्य है, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से राजा अपने पहले कुछ प्रयासों में विफल रहा, लेकिन ये उसे रोकने वाला नहीं था। यह अब उसका जीवन है। लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? हार मान लेना। खैर, राजा कभी भी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। वो शापित था। और मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी, जो भी आप अपनी चोटी पर आशा करते हैं, आप कभी भी उसे नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे दोस्त, आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन राजा की तरह आपके लिए चोटी तक पहुंचना शारीरिक रूप से असंभव होगा। क्योंकि हालांकि हम वास्तव में पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए शापित नहीं हैं, हम वास्तव में वहां पहुंच जाते हैं। हमेशा चढ़ने के लिए एक बड़ा पहाड़ होता है। यह हमारा अभिशाप है। और मुझे पता है कि मैं यहाँ निरर्थक हो रहा हूँ, और मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि आपको अपना सपना ढूंढना चाहिए और बिना पीछे मुड़े इसके लिए जाना चाहिए। लेकिन यदि आप एक पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि यह आपके पहाड़ की चोटी तक पहुँचने से नहीं होगा। तो इस वीडियो का क्या मतलब है? खैर, मेरे दोस्त, प्राचीन यूनानियों ने ये कहानी बताई थी। इसमें एक शक्तिशाली विवरण भी छूट गया था। किसी को राजा को मुस्कुराते हुए कल्पना करनी चाहिए। राजा जानता है कि वो शापित है, लेकिन उसने कुछ खोज लिया। उन्होंने समझा कि उनके सामने दो विकल्प हैं। ऑप्शन ए, इस तथ्य को स्वीकार करें कि आप कभी भी चोटी तक नहीं पहुंचेंगे। ऑप्शन बी, कार्य में ही अपना उद्देश्य खोजें, न कि परिणाम में। दिन के अंत में हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जीवन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। कम से कम हम नहीं जानते कि वो क्या है, और हमारे सभी लक्ष्य, सपने, आकांक्षाएं बस उस तथ्य से निपटने का एक तरीका है, और वे हमें एक उद्देश्यहीन दुनिया में उद्देश्य देते हैं। राजा मुस्कुराता है क्योंकि वो पहाड़ पर कल से अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए काम कर सकता है, और यहीं से उद्देश्य और अर्थ आता है। ये जानकर कि आप आज अपना सब कुछ दे रहे हैं, और ये जानकर कि आप अपने जीवन के हर दिन को बेहतर बनाने की योजना बना रहे हैं, ताकि जब सब कुछ सेट हो जाए आप गर्व करते हैं कि आप कौन हैं और आपने क्या बनाया है। तो इस वीडियो के शुरुआती प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे लगता है कि जीवन का अर्थ है यह स्वीकार करना कि कोई अर्थ नहीं है, और भौतिक दुनिया के बजाय अपने भीतर अर्थ खोजना है।